Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss some numericals related to moving coil galvanometer. चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर a plain coil of moving coil galvanometer of 50 turns each of area 10 centimeter square is suspended freely in a radial magnetic field of induction B if the torsional constant of suspension fiber is 3 into 10 raised to minus 8 Newton meter per radian. An angle of 0.2 radian when a current of 3 microampere is passed through it. Find B. B मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर. Okay. See student, number of turns are given, that is 50. Now area of each coil is given 10 centimeter square. Now this is converted into meter square. 10 into 10 raised to minus 4. Okay, that means 10 raised to minus 3 meter square. Torsional constant कितना दिया है यहाँ पर? 3 into 10 raised to minus 8 न्यूटन मीटर पर रेडियन, ये इसका यूनिट होता है. ओके, देन थीटा 0.2 रेडियन. तो इस तरह के न्यूमेरिकल में क्या करना है, थीटा की वैल्यू रेडियन में ही लेनी है. अगर डिग्री में दिए ओके 30 डिग्री 60 डिग्री, तब उसका कन्वर्जन आपको रेडियन में करना होता है. देन करंट I इज इक्वल टू 3 माइक्रो एम्पियर. माइक्रो मतलब 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 एम्पियर. ओके, तो B की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है. देखिए अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, जनरल फार्मूला I इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय NAB इंटू थीटा, ये फार्मूला है ना. अब यहाँ पर B के लिए पहले फार्मूला तैयार कर लेते हैं हम. तो B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय NAI इंटू थीटा, ये फार्मूला होगा. अब इसमें वैल्यूज रखते हैं. तो B इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8. ओके, डिवाइडेड बाय N नंबर ऑफ टर्न्स 50 इंटू एरिया 10 रेज़ टू माइनस 3 लेना है. ओके, करंट 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6. ओके, इंटू थीटा, थीटा मतलब कितना 0.2 रेडियन. नो B इज इक्वल टू 3 गेट कैंसल. ओके, तो ये 0.2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 रेज़ टू देखिए कितना होगा माइनस 8. ओके, डिनोमिनेटर में देखिए 10 रेज़ टू माइनस 3 10 रेज़ टू माइनस 6, तो टोटल होगा 10 रेज़ टू माइनस 9. अब ऊपर आने के बाद 10 रेज़ टू प्लस 9 लिखते हैं हम, है ना. तो B इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 50 इंटू 10 रेज़ टू प्लस 1. तो यहाँ पर देखिए अब B इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 मतलब 2 डिवाइड बाय 50. ओके, तो अब 2 को डिवाइड करना है 50 से, तो 0 पॉइंट अगर लेते हम तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर भी डिवीजन नहीं होगा. और एक 0 लेते तो ऊपर कितना होगा 200 होगा. 200 डिवाइड बाय 50, नाउ इट इज़ 4. सो 0.04 टेस्ला, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 टेस्ला. तो ये आंसर यहाँ पर होगा इसका. राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज सस्पेंडेड फ्रीली in radial magnetic field of induction 3 into 10 raised to minus 2 Tesla when a current of 3 milliampere is passed through the coil. It deflects through 60 degree. If torsional constant of the suspension is 3870 into 10 raised to minus 9 Newton meter per radian. Find the number of turns of the coil. देखिए स्टूडेंट्स, अब इस न्यूमेरिकल में हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं. व्हाट इज गिवन डाटा,
दैट एरिया इज गिवन ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, 9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। देन मैग्नेटिक इंडक्शन 3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, ये वैल्यू है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, राइट। करंट I 3 मिली एम्पियर, 3 इंटू मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ एम्पियर। उसके बाद थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। देखिए अभी मैंने कहा था कि इस तरह के न्यूमेरिकल में थीटा की वैल्यू हमें रेडियन में लेनी है ना, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन कौन सा है यहाँ पर, दैट I इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय NAB इंटू थीटा, राइट। अब ये थीटा मतलब एंगल होता है, करेक्ट है, दैट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, लेकिन इसके साथ फंक्शन नहीं कुछ, मतलब साइन कॉस टैन, इसलिए इसकी वैल्यू प्योर वैल्यू अगर हमें लेनी है तो हम रेडियन में ही लेते हैं। अब ये डिग्री में दिए तो इसको कन्वर्ट करना होगा। अब डिग्री का कन्वर्जन अगर रेडियन में करना है तो 60 डिग्री देखिए मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 डिग्री, इसका कन्वर्जन फैक्टर ना, इस तरह से हम डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग पाई अपॉन 180। ओके, तो ये 0 0 कैंसिल, तो π/3 रेडियन ये एंगल होगा, और ये वैल्यू यहाँ पर हमें यूज़ करनी है, ठीक है। अब और गिवन डाटा यहाँ पर क्या दिया है, यस टॉर्शनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल C की वैल्यू 3870 इंटू 10 का पावर कितना है -9 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर ओके, और हमें नंबर ऑफ टर्न्स मतलब n निकालना है। तो यहाँ पर n के लिए पहले फार्मूला तैयार कर लेते हैं हम, n इज इक्वल टू, n इधर लाना है और I इधर डिनोमिनेटर चला जाएगा, तो C डिवाइडेड बाय IAB इंटू थीटा, ठीक है। नो n इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यूज रखो, C की वैल्यू 3870 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय I कितना है यहाँ पर 3 मिली एम्पियर मतलब 3 इंटू 10⁻⁻3। ओके, उसके बाद A एरिया मीटर स्क्वायर में कितना लेना है 9 इंटू 10⁻⁴। ओके, और B की वैल्यू 3 इंटू 10⁻², राइट। अब इंटू थीटा कितना है π/3 रेडियन, तो इसको हम π/3 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और पाई की वैल्यू फिर 3.14 तो लेनी है बाद में। तो देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 3870, ओके, इंटू, अब ये पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 है ना, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में देखिए 3 इंटू 3 9 इंटू दिस 9 कितना होता है 81, और ये π/3 जो है यहाँ का 3 ये भी डिनोमिनेटर में आ जाता है, इंटू 3 लिखेंगे, राइट। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखिए, ऊपर कितना है -9, अब नीचे देखिए -3 -4 टोटल हो गया -7 और ये -2, तो डिनोमिनेटर में कितना होगा 10⁻⁹ 10⁻⁹ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब n इज इक्वल टू, अब 3870 इंटू 3.14, इसका प्रोडक्ट कितना आता है देखिए 12151.8 इतना आता है, राइट। डिवाइडेड बाय 81 इंटू 3 दैट इज 3 इंटू 1 3, ओके, 8 3 24 243, राइट स्टूडेंट। अब अगर इसको डिवाइड करते हैं हम तो ये आंसर आता है 50.007 ऐसा कुछ आता है। तो हम राउंडेड ऑफ n की वैल्यू कितनी ले सकते हैं 50, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे फिर
50 आ जाते हैं। तो ये इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखिए, अब अ कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 40 × 10⁻³ मीटर लॉन्ग, 20 × 10⁻³ मीटर वाइड, मतलब ये लेंथ और ब्रेड्थ है। इट हैज़ 50 टर्न्स, द फील्ड इज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड सस्पेंशन हैज टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर डिग्री। कैलकुलेट द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इस न्यूमेरिकल में देखिए लेंथ और ब्रेड्थ दिए है ना। तो रेक्टेंगुलर कॉइल है यहाँ पर, तो रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया क्या होगा फिर, A = लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर 40 × 10⁻³ और दोनों मीटर में दिए ना, इंटू ब्रेड्थ 20 × 10⁻³ तो एरिया कितना होगा ये यहाँ पर 40 × 20 दैट इज 800 × 10⁻⁶। सो दिस इज 8 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये इतना होगा। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर दिए 50, ओके। मैग्नेटिक फील्ड भी दिए कितनी, 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। उसके बाद टॉर्शनल कांस्टेंट भी दिया है, C = 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर रेडियन, ये इसका यूनिट नहीं, रेडियन नहीं, यहाँ पर क्या दिया है, डिग्री दी है ना, डिग्री, यस। तो फिर हमें यहाँ पर जो आंसर होगा, ठीक है, ओके। और क्या निकालना है यहाँ पर, कैलकुलेट करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी डिनोटेड बाय एस, तो करंट सेंसिटिविटी इसलिए SI हम लिखेंगे, ओके। दो तरह के सेंसिटिविटी होती है, एक करंट सेंसिटिविटी और दूसरी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओके। तो हमें यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी निकालनी है, राइट। तो करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है, S = NAB/C, ये फार्मूला है ना यहाँ पर, यस, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए हम यहाँ पर I सफिक्स लिखते हैं, राइट। अब SI = इनकी वैल्यूज रखते हैं हम, ओके। तो N कितना है 50, A 8 × 10⁻⁴, ओके, डिवाइडेड बाय, नहीं B भी है ना यहाँ पर, तो B की वैल्यू कितनी है 10⁻², राइट। और डिवाइड बाय C मतलब ये वाला 10⁻8, ओके। SI = अब 50 × 8 मतलब कितना होगा 400 × 10⁻⁶, ओके। और ये ऊपर आने के बाद 10⁻8 हो जाएगा। तो SI = 400 इंटू यहाँ पर -6 और +8 +2, तो SI की वैल्यू कितनी होगी, मतलब करंट सेंसिटिविटी 400 इंटू 10⁻², मतलब और एक 2 जीरोज आ जाएंगे, तो 40,000 इतना होगा डिग्री पर एम्पियर, डिग्री पर एम्पियर, राइट। अब इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ये तो आंसर एक हो गया 40,000 डिग्री पर एम्पियर, राइट। तो SI = देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि 0.4 है ना, नहीं, अगर 10⁻6 लिखना है यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 0.04 ऐसा लिखना होगा इंटू 10⁻6, राइट, ओके। तो SI = 0.04
अब इसको अगर डिनोमिनेटर लेके आते हैं तो 10⁻⁻⁶ होगा, और ये इसका यूनिट क्या होगा, डिग्री पर एम्पियर, है ना। तो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 0.04 डिग्री पर, अब देखिए 10⁻⁶ एम्पियर है, तो इसको हम माइक्रो एम्पियर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो करंट सेंसिटिविटी 40,000 डिग्री पर एम्पियर, या फिर यही आंसर इस तरह से हम लिखते हैं तो 0.04 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर, इट्स रेजिस्टेंस इज 400 ओहम, व्हाट इज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, तो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी दी है, तो करंट सेंसिटिविटी डिनोटेड बाय एस आई, इट इज इक्वल टू 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर, ये वैल्यू दी है। तो इसको हमें डिवीजन पर एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 डिवाइडेड बाय मिली मतलब 10⁻⁻3, तो ये डिवीजन पर एम्पियर या फिर डिग्री पर एम्पियर। ओके, तो दैट इज रिटन एज एस आई इज इक्वल टू, मतलब करंट सेंसिटिविटी 2 × 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर या फिर डिग्री पर एम्पियर, ये हो गई करंट सेंसिटिविटी। अब इस गैल्वेनोमीटर मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 400 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इट इज़ 400 ओम। ओके, और यहाँ पर हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिनोटेड बाय एस वी। ओके, एस वी से डिनोट करते हैं, जैसे करंट सेंसिटिविटी एस आई, वोल्टेज सेंसिटिविटी एस वी से। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए फार्मूला है, देखिए एस वी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये फार्मूला है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फार्मूला कौन सा है, एस आई इज इक्वल टू एस वी इंटू जी, ये फार्मूला आप याद रखिए। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, वेयर कैपिटल जी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इससे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। ओके, एस वी इज इक्वल टू, देखिए एस आई की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400। ओके, तो एस वी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 2000 होगा, बराबर है, डिवाइडेड बाय 400, तो ऊपर के 2 जीरोस कैंसिल, तो एस वी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 5 डिवीजन पर वोल्ट, तो ये इसका आंसर होगा। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 5 डिवीजन या फिर 5 डिग्री पर वोल्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 millivolt for a full scale deflection of 100 divisions. Find the voltage sensitivity. What must be its resistance if its current sensitivity is 1 division per 20 microampere. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना वोल्टेज यहाँ पर रिक्वायर्ड है फॉर गैल्वेनोमीटर, सो दैट पोटेंशियल वी जी, जी स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर। ओके, तो गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 मिलीवोल्ट, तो वी जी की वैल्यू यहाँ पर होगी 50 मिलीवोल्ट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब थीटा कितना होगा, यहाँ पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 100 डिवीजन मतलब 100 डिवीजन ऐसे लिखेंगे हम। उसके बाद व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस, तो उससे पहले क्या निकालना है, फाइंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब एस वी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, मतलब कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है, राइट। इफ इट्स करंट सेंसिटिविटी इज,
करंट सेंसिटिविटी मतलब एस आई की वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पर दी है 1 डिवीजन पर कितना 20 माइक्रो एम्पियर, राइट। तो ये दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर निकालनी है। उससे पहले जो गिवन वैल्यूज़ है उसको एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं हम। मिली वोल्ट है तो 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट, बराबर है। ये 100 डिवीजन रहने देते हैं। उसके बाद ये 1 डिवीजन पर 20 माइक्रो एम्पियर है, तो इसको डिवीजन पर एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं पहले हम। तो देखिए 1 डिवीजन ये तो बराबर है, डिनोमिनेटर में देखिए 20 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, ये ऐसे लिखना होगा, ओके। तो एस आई मतलब करंट सेंसिटिविटी, देखिए यहाँ पर कितना होगा 1 डिवाइड बाय 20। अब इसको ऊपर लेके आने के बाद क्या होगा 10⁻+6 होगा, राइट। चलिए एस आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर इसमें से 10⁻² यूटिलाइज कर लेते हैं तो ये कितना आएगा 100 होगा, 10⁻4 बचेगा डिवाइड बाय 20। तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी आएगी फिर 5 इंटू 10⁻4 डिवीजन पर एम्पियर, ठीक है। इतनी वैल्यू करंट सेंसिटिविटी की मिलेगी हमें। अब हमें निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस वी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय वी जी, ये बेसिक फार्मूला है ना। तो इससे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 100 डिवीजन डिवाइड बाय वी जी की वैल्यू कितनी 50 इंटू 10⁻⁻3। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 2 इंटू 10⁻3, बराबर 2 इंटू 10⁻3, दैट इज डिवीजन पर वोल्ट, उसका यूनिट। सो दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। अब हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी पता है और करंट सेंसिटिविटी भी पता है, तो इससे हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा इज इक्वल टू एस आई डिवाइडेड बाई एस वी, ये फॉर्मूला होता है। तो एस आई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻4 है ना, ये वैल्यू। और एस वी की वैल्यू ये यूज़ करनी है 2 इंटू 10⁻3। तो जी इज इक्वल टू कितना होगा ये 50 डिवाइडेड बाय 2, ओके, इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 10⁻3, तो ये कितना होगा 25। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना आएगा 25 ओम, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। अ करंट ऑफ 200 माइक्रोएम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल of an moving coil galvanometer through 60 degree. What should be the current to cause the rotation through pi by 15 radian? Okay. What is the sensitivity of the meter? मतलब इस सिस्टम का और कॉइल का करंट सेंसिटिविटी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए कंडीशंस क्या दिए। इनिशियली I1 कितना है यहाँ पर 200 माइक्रो एम्पियर, तो ये होगा 200 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, ओके। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, ओके। और इसके लिए डिफ्लेक्शन कितना दिया है θ1 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है ना। नौ डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में कीजिए, तो 60 इंटू पाई बाय 180, बराबर है। तो ये π/3 रेडियन होगा। तो हमें I1 θ1 पता हो गए, ओके। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या दी, व्हाट शुड बी द करंट टू कॉज रोटेशन ऑफ π/15 रेडियन, मतलब θ2 लेते हैं हम यहाँ पर π/15 रेडियन। इतना डिफ्लेक्शन करने के लिए करंट कितना लगेगा, तो I2 की वैल्यू निकालनी है। और व्हाट इज द सेंसिटिविटी, ओके। तो यहाँ पर करंट मतलब करंट सेंसिटिविटी SI की वैल्यू निकालनी है। देखिए
हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, दैट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, राइट। तो इससे कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा, देखिए I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। तो I1 थीटा 1 थीटा 2 तो पता है ना ये, तो I2 की वैल्यू यहाँ से इजीली निकल सकती है। तो I2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1 इंटू I1, राइट। तो वैल्यूज़ रखते हैं हम यहाँ पर। थीटा 2 की वैल्यू कितनी, पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय थीटा 1 60 डिग्री है, लेकिन हमने रेडियन में कन्वर्ट किया इसको, पाई बाय 3 इंटू करंट कितना है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। तो चलिए देखते हैं, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, ओके। तो I2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, अभी डिनोमीटर में पाई बाय 5, तो 5 यहाँ पर डिनोमीटर में आएगा। तो I2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0.4 इंटू 10⁻⁴, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर ये तो एम्पियर आ गए है ना, 0.4 इंटू 10⁻⁴। अगर माइक्रो एम्पियर में लिखना है तो 10⁻⁶ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करना होगा। तो डेसिमल पॉइंट हम राइट की तरफ 2 डिजिट्स शिफ्ट करते हैं, तो ये होगा 40 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर, ओके। तो ये होगा फिर अब यहाँ पर I2 की वैल्यू 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। मतलब जब 200 माइक्रो एम्पियर करंट होगा तो कितना होगा डिफ्लेक्शन 60 डिग्री या पाई बाय 3 रेडियन। अब पाई बाय 15 रेडियन अगर डिफ्लेक्शन करना है तो करंट कितना होगा फिर 40 माइक्रो एम्पियर, ओके। नो, अब हमें करंट सेंसिटिविटी निकालनी है। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, नेक्स्ट कंडीशन के लिए निकालनी है, तो फिर थीटा 2 डिवाइडेड बाय I2 लिखना होगा, राइट। देखिए थीटा 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पाई बाय 15 रेडियन। तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज करंट सेंसिटिविटी की ओके, बिकॉज करंट सेंसिटिविटी का यूनिट क्या होता है, डिग्री पर एम्पियर। तो हमें पाई बाय 15 को क्या करना होगा, रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में करना होगा। देखिए पाई बाय 15, ओके। जब हम डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में कर दे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर क्या होगा फिर 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई पाई कैंसिल, ओके। तो ये कितना होगा यहाँ पर 15 + 15, कैरी कितना 3, मतलब 12 डिग्री। तो ये वैल्यू यहाँ पर लेनी होगी फिर 12 डिग्री, ओके। डिग्री ऐसे लिखते हैं हम इसको, डिवाइड बाय I2 करंट कितना है यहाँ पर 40 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर। तो वैल्यू कितनी होगी, अब 40 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो गया यहाँ पर 0.3, है ना। 12 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, अगर एक 0 लेते हैं यहाँ पर तो पॉइंट लेना होगा पहले, तो ये 120 हो जाएगा। तो 40 इंटू 3 120, तो डिग्री पर माइक्रो एम्पियर, ये वैल्यू इसकी होगी। करंट सेंसिटिविटी 0.3 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर, राइट स्टूडेंट्स, ओके।